गुड मॉर्निंग। अपन अगला फाइलम देखेंगे प्लांट किंगडम में, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगला फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो इसका पहला कैरेक्टर देखें तो लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम। जितने भी लैंड पे एनिमल है उसका 1/3 ये कवर करता है, 1/3 ये कवर करता है। फिर देखो आर्थ्रो का मतलब क्या होगा? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होगा अपेंडेजेस। अपेंडेज मतलब लेग स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन आएंगे आपके? मोस्ट ऑफ इंसेक्ट। और इसकी लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? फाइलम के बाद क्लास आती है, तो क्लास कौन सी है? लार्जेस्ट क्लास है आपकी इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब इसमें सारे इंसेक्ट इसमें इंक्लूड है। तो अपन ने देखा फाइलम आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है। टोटल जो लैंड पे स्पीसीज है उसका 1/3 यही कवर करते हैं। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब अपेंडेजेस, और इसकी लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा। तो इसमें सारे इंसेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं। अगला कैरेक्टर देखते हैं अपन। इनमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम होगा इनमें, ठीक है। इसके अलावा बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब बॉडी को इक्वल टू पार्ट्स में आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। सिलोमेट एनिमल होंगे, सिलोमेट, मेटामेरिक सेगमेंटेड मतलब बॉडी के अंदर क्या होंगे? सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड कौन होंगे? ये। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन होगा बाहर वाला, वो किससे मेडअप होगा? काइटिन से मेडअप होगा। काइटिन एक हार्डेड सब्सटेंस है। जैसे आप आंट को देख लो, चींटी को देख लो, कॉकरोच को देख लो आप, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ग्रास ऊपर देख लो, तो उनकी बॉडी का जो ऊपर वाला कवर होता है वो हार्ड होता है। तो वो किससे मेडअप होता है? काइटिन से मेडअप होता है। इसके अलावा जो फंगस है उसकी सेल वॉल भी काइटिन से मेडअप होती है। अच्छा, ऐसा ही कैरेक्टर है। इसके अलावा इनमें सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे आपके? गिल्स होंगे, फिर क्या होंगे? बुक गिल्स होंगे, मतलब बुक की शेप के होते हैं इसलिए उनको बुक गिल्स बोलते हैं। लंग्स होंगे, बुक लंग्स होंगे, बुक लंग्स होंगे। इसके अलावा ट्रेकिया होगी, श्वास नली जो। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगला देखते हैं। अब इनमें सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे। सेंसरी ऑर्गन्स वो कौन कौन से होंगे? एंटीना होगा,
ठीक है, देखा होगा 2 टेंटिकल से निकले होते हैं, आंट के भी होते हैं, ग्रोसहॉपर के भी होते हैं, कॉकरोच के भी होते हैं। आई होगी, कंपाउंड आई होगी, कंपाउंड आई भी होती है, सिंपल आई होगी, और क्या होगी आपकी कंपाउंड आई होगी। तो ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंस के साथ साथ क्या करेंगे, बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीशन किससे करेंगे, मेल पिगियन ट्यूब्यूल से। मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स, मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स होगी, ऐसे ब्रांच सी ऐसे येलो कलर की ट्यूब होगी छोटी छोटी, इनसे एक्सक्रीशन करेंगे तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स। अगला कैरेक्टर देखते हैं अपन। मोस्टली डायोसियस होंगे, मोस्टली कैसे होंगे, डायोसियस, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। डायोसियस का मतलब होगा मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, तो ये डायोसियस होते हैं। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस का मतलब एग देने वाले, अंडे देंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर डायरेक्ट होगा तो क्या होगा, आपका लार्वा एब्सेंट होगा, इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट। अब यहाँ क्या है, जो आपके आर्थ्रोपोडा है ना, उसके जो एनिमल्स हैं तो वो यूजफुल भी होते हैं और आपके हार्मफुल भी होते हैं। तो अपन देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, तो एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें देखेंगे ले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो यूजफुल है। जैसे पहला ही है आपका एपिस, एपिस हनी बी को बोलते हैं। अब आप जानते हो हनी बी से हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। ठीक है, फिर है बॉम्बैक्स, सिल्क वॉर्म बोलते हैं इसको, बॉम्बैक्स इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, इससे सिल्क मिलेगा, रेशम मिलेगा, तो ये यूजफुल है आपका। फिर है लेसिफर, लेसिफर को बोलते हैं लेक इंसेक्ट्स, लेक इंसेक्ट जानते हो, इससे आपको लाख मिलेगी जो बैंगल्स वगैरह बनाने में, ऑर्नामेंट में यूज होती है। फिर होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो वेक्टर भी है, वेक्टर का मतलब डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करेंगे, तो ये तो आपके यूजफुल हो गए। वेक्टर कौन से हैं, वेक्टर में आ जाएंगे आपके, जैसे एनोफ्लीज है, एनोफ्लीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज ये क्या करती है, मलेरिया, ये मलेरिया में हेल्प करेगी। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स ये क्या करेगा, येलो फीवर, येलो फीवर। और एडीज तो आप सब जानते हो, जिससे डेंगू होता है। एडीज ये डेंगू करता है, ये क्या करेगा, आपके डेंगू करेगा। तो ये सारे वेक्टर हैं, मतलब इन डिजीज को स्प्रेड करने में ये सारे क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स हेल्प करेंगे। तो जो आपके आर्थ्रोपोडा है वो यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। यूजफुल इंसेक्ट्स देख लिए अपन ने, एपिस, हनी बी, बॉम्बैक्स, सिल्क वॉर्म है, लेसिफर लेक इंसेक्ट है, वेक्टर का मतलब बीमारी फैलाने वाले, एनोफ्लीज से मलेरिया हो जाता है, क्यूलेक्स से येलो फीवर, और एडीज से आपके डेंगू। डेंगू वायरस को फैलाने में हेल्प कौन करता है, आपका एडीज जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, आपके हेल्प करता है। अगला आता है आपके ग्रेगरियस पेस्ट।
मतलब ये एक बल्क में आएंगे, बहुत सारे एक साथ अमाउंट में हजारों करोड़ों में आएंगे, और जो भी आपका फसल वगैरह है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसको बोलते हैं लोकस्टा। लोकस्टा, और इसका लोकल नेम है लोकस्ट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो टिड्डी। जो लोकस्टा होती है टिड्डी को बोलते हैं। इसको ग्रेगरियस पेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस भी एरिया से आपकी गुजरती है वहाँ से जितना भी आपकी वेजिटेशन है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। एक है आपके लिविंग फॉसल्स, वो भी इसमें इंक्लूड है। लिविंग फॉसल्स, लिविंग फॉसल्स का नाम है लिमुलस। इसको बोलते हैं किंग क्रेब। किंग क्रेब, देखो लिविंग फॉसल्स का मतलब ये होता है ये एनिमल जिस दिन डिस्कवर्ड हुआ था उससे लेके आज तक इसका जो एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। दोबारा देखो, जो लिविंग फॉसल्स है उसका मतलब है जैसे मान लो ये आपको एनिमल डिस्कवर्ड हुआ या कोई प्लांट डिस्कवर्ड हुआ, तो इसकी जो एनाटॉमी है, मतलब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब से लेके आज तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो ये लिविंग है बट फॉसल्स है। क्योंकि इवोल्यूशन चलता रहता है हर ऑर्गेनिज्म में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें चेंजेस होता है, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसल्स। अगला फाइलम आप अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।